guys, welcome back to eGroomers. Today we are going to discuss about 10 activities which are very important for the development of children. And being a teacher, I know that there are 4 developments which needs to be developed in the toddlers. बच्चे के अंदर एक से लेकर 3-3.5 साल का जो बच्चा होता है उसके अंदर हमें कौन कौन सी डेवलपमेंट्स का ध्यान रखना है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, और वो कैसे गेम के थ्रू आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन सी ऐसी 4 चीज़ें हैं जो बच्चे के अंदर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली होती हैं। सबसे पहले आता है उसका फिजिकल डेवलपमेंट। बच्चे को भाग दौड़ वाली एक ना एक एक्टिविटी हमें दिन में ज़रूर करानी चाहिए क्योंकि उससे उसकी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। सेकंड वन इज़ द मेंटल डेवलपमेंट। बच्चे के जब तक दिमाग का विकास नहीं होगा तब तक वो स्टडीज़ में भी अच्छा नहीं होगा और वो बहुत सारी चीज़ें और ऐसी हैं जो नहीं कर पाएगा। तो मेंटल डेवलपमेंट के जो गेम्स हैं वो भी हमें अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करने चाहिए। द थर्ड इज़ द मोटर डेवलपमेंट। बच्चा बेसिकली जो बारीक काम करता है वो मोटर स्किल्स के अंदर आ जाते हैं, तो ये भी हमें शुरू से ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के अंदर ये वाली डेवलपमेंट हो जाए। एंड द फोर्थ वन इज़ द इमोशनल डेवलपमेंट। मतलब बच्चा जो है वो अपनी फैमिली से प्यार करता है, कनेक्टेड है या नहीं है, ये इमोशन भी हमें ही कई बार बच्चे के अंदर डालना होता है, और अगर पहले से ही इमोशन है तो उसको नर्चर करना इज़ आवर ड्यूटी। ये 4 डेवलपमेंट है, ये सारी की सारी कवर हो जाएंगी एक्टिविटीज़ के अंदर। तो आइए चलते हैं एक्टिविटीज़ की तरफ। द फर्स्ट वन इज़ द स्क्रिबलिंग। अब बात करते हैं कि स्क्रिबलिंग बच्चों को स्टार्ट कब से करा सकते हैं। देयर इज़ नो पर्टिकुलर एज कि आपको इस एज में स्टार्ट करनी चाहिए, बट अगर मेरे से पूछें तो मैं यही बोलूँगी कि आप 1 साल के बाद बच्चे को स्क्रिबलिंग कभी भी स्टार्ट करा सकते हैं। स्क्रिबलिंग से फ़ायदा क्या क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि बच्चे का जो हैंड मूवमेंट है वो डेवलप होता है और उसकी इमेजिनेशन डेवलप होती है कि मैं किस तरह से लाइंस बनाऊं। बेसिकली स्क्रिबलिंग इज़ डन विद द पेन एंड द पेपर, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे अपनी आँख में ना मार लें, हमें इस चीज़ का डर रहता है, तो इन दैट केस वी कैन यूज़ क्रेयॉन कलर्स। क्रेयॉन कलर्स बच्चे को दे दीजिए और वो उससे स्क्रिबल करेगा, अपने आप लाइंस बनाएगा, कुछ भी करेगा वो। यू डोंट हैव टू इंटरप्ट, उसको रोके टोके मत। एंड सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं, एक फेबर कैसल के ये बल्ब क्रेयॉन्स आते हैं इस तरह के, ये अमेज़ॉन पे बहुत इजीली अवेलेबल है। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, यू कैन बाई इट फ्रॉम देयर, और नहीं तो आप किसी स्टेशनरी शॉप से भी इसको बाई कर सकते हैं। आप इससे स्क्रिबलिंग करा सकते हैं। एंड आफ्टर द क्रेयॉन कलर्स, अगर बच्चा क्रेयॉन से भी इंटरेस्टेड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन बाय दिस डेवलपिंग टैबलेट। ये कहाँ से लेना है, ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बट ये काफ़ी अच्छा है। एंड इसमें पीछे यहाँ पर जगह है जिस पे आप कुछ भी अपने नॉर्मल जो बोर्ड मार्कर होता है उससे आप कुछ भी लिख सकते हैं, एंड देन विद द हेल्प ऑफ द डस्टर यू कैन इरेज दिस। तो वियान ने इसको काफ़ी यूज़ किया था, अब इसकी हालत आप देख ही सकते हैं कैसी हो गई है, बट ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रात के समय में जब आप लाइट वगैरह बंद कर देते हैं तो उस पर जो भी लिखा होता है वो ग्लो करता है। तो दिस इज़ बेसिकली द ग्लोइंग टैबलेट। ये काफ़ी अच्छा है। एंड अगर बच्चे इसको भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं देन यू कैन गिव देम द ब्लैक बोर्ड एंड द चॉक। छोटे छोटे स्लेट्स आते हैं, ये देखिए इस तरह का स्लेट आप ले सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसमें एक तरफ तो बोर्ड बना हुआ है और दूसरी तरफ है इसमें मैग्नेटिक बोर्ड, जिसके साथ आपको छोटी छोटी कुछ स्टैम्प्स मिलते हैं, आप वो लगा सकते हैं। कुछ एनिमल्स के होते हैं, कुछ नंबर्स के, कुछ अल्फ़ाबेट्स के, एंड इससे बच्चों की काफ़ी अच्छी लर्निंग हो जाती है। ऑप्शन फॉर स्क्रिबलिंग इज़ द वाइट बोर्ड एंड द मार्कर। स्क्रिबलिंग वो काफ़ी टाइम से कर रहा है, बट बोर्ड पर मैंने उसके साथ अभी स्टार्ट किया है क्योंकि वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। स्केच पेन्स को, कलर्स को, इन सब चीज़ों को वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, तो आई स्विच टू दैट वाइट बोर्ड एंड नाउ ही इज़ रिस्पॉन्डिंग रियली वेल। फिलहाल वियान स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन का कंसेप्ट सीख ही रहा है और मुझे इस बोर्ड से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है क्योंकि ही इज़ इंटरेस्टेड इन स्क्रिबलिंग नाउ। एंड स्क्रिबलिंग से बच्चे को आगे जाकर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, तो इसीलिए 1 साल के बाद बच्चे को स्क्रिबलिंग कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द सेकेंड एक्टिविटी ऑन द लिस्ट इज़ ऑफ द पेंटिंग। पेंटिंग बच्चे को ब्रशेज़ या फिर कलर्स देने में हम ये सोचते हैं कि अपने मुंह पे लगा लेगा, इधर उधर लगा लेगा, बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंकिंग। दूसरी बात यह है कि उसे ब्रश पकड़ना आएगा, अगेन फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट हो रहा है उससे, तो बच्चों को अच्छा भी लगता है क्योंकि जो कलर होता है वो काफ़ी ब्राइट होता है, डार्क कलर्स होते हैं। एंड पेंटिंग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप इस तरह के स्टैम्प्स यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द फ्लावर्स एंड दिस इज़ द स्माइली वन। एंड थर्ड एक्टिविटी इज़ हिट द बलून। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको किसी भी रॉड पर, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर्टन की रॉड पर एक रस्सी बांधी हुई है, उससे मैंने बलून को अटैच किया है। बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग आपको उसको सेट करना होता है, एंड देन यू हैव टू गिव हिम अ रैकेट और अ टेनिस रैकेट, कुछ भी आप उसको दे दीजिए, इवन अ बैट वुड वर्क। और अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है देन यू कैन यूज़ द हैंड्स। मेक श्योर कि आप उसे इतना ऊपर लगाएं कि बच्चे का हैंड एटलीस्ट इतना ऊपर जाए, इससे उसका हैंड मसल्स का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ नेम इज़ पोर एंड पोर। ये वाली एक्टिविटी मैंने स्पेशली वियान के लिए डिज़ाइन की थी क्योंकि उसको पानी का और वाटर कलर्स का दोनों का ही बहुत शौक है।
तो जब मैं उसको कलर्स करा रही थी, कलर्स का कंसेप्ट समझा रही थी, तब ये एक्टिविटी मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको कोई भी 2 बीकर्स ले लेने हैं। यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट बीकर्स लिए हैं क्योंकि इसमें जो कलर है वो ज़्यादा निखर के आता है। आप कोई भी बीकर्स ले सकते हैं, इवन ग्लासेस एंड बोल्स वुड वर्क फॉर चिल्ड्रन। तो आप उसमें क्या कीजिए, इतना थोड़ा सा पानी भरने के बाद उसमें आप वाटर कलर मिला दीजिए और बच्चे को एक से दूसरे में स्विच करने के लिए बोलिए। वियान जब 1 साल का था तब भी वो ये गेम खेलता था एंड अब वो 2.25 साल का होने के बाद भी इस गेम को काफ़ी इंजॉय करता है। हैंड मूवमेंट होता है, उसको पता चलता है कि मुझे पानी इसके अंदर ही डालना है, आसपास नहीं गिराना है। 4th एक्टिविटी इज़ शेप सॉर्टिंग एक्टिविटी। इसके लिए मेरे पास है ये फिशर प्राइस का टॉय जो कि वियान को गिफ्ट में मिला था एंड इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर शेप्स हैं। दिस इज़ द स्क्वायर, दिस इज़ द सर्कल, ट्राइंगल एंड इसमें बहुत सारी शेप्स हैं जो कि बच्चे को निकाल कर और ऊपर से इस तरह से डालनी होती हैं। इसमें बच्चे को कलर्स भी आ जाते हैं, शेप्स भी आ जाती हैं, तो ये मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी इस तरह का टॉय ले सकते हैं जिसमें कि शेप्स हो। बहुत सारे पजल्स भी आते हैं, शेप पजल्स, यू कैन ऑल्सो टेक दैट। तो ये वाली एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिलती है मेमोराइजेशन में भी। उसको अगर मैंने एक बार बता दिया दैट दिस इज़ द सर्कल, देन ही विल टेक द सर्कल एंड पुट द सर्कल्स। एक एक शेप करके बताइए, बच्चों को बहुत ज़्यादा सारी शेप्स इकट्ठे बताने की ज़रूरत नहीं है। Our 6th activity is feed me please. This is basically the pretend play activity. इसमें बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। तो मैंने जैसे आपको ये पहले भी दिखाए थे, इस तरह के टॉयज़ आते हैं, कोई भी आप सॉफ्ट टॉय भी ले सकते हैं। व्हाट आई डू इज़ मैं वियान को एक टेबल पे बिठा देती हूँ एंड आई गिव हिम सम फूड जो कि वो खुद भी खा सकता है और इनको भी खिला सकता है। तो वो कभी कभी इनको खाना खिलाता है, कभी इनको बेदिंग कराता है, खाली मिल्क की बॉटल दे दी कि इट्स द राइनोज़ फीडिंग टाइम, तो आप राइनो को प्लीज़ मिल्क दे दीजिए। इस तरह से बच्चे के अंदर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, प्लस उसका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। एंड इवन जो डॉक्टर सेट्स, किचन सेट्स आते हैं, उनसे भी प्रिटेंड प्ले बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आप बच्चों को किचन सेट देकर बोल सकते हैं आप चलिए चाय बनाइए। 7th एक्टिविटी इज़ पॉप द बबल। मे बी आप लोगों ने ये वाली एक्टिविटी बच्चों के साथ की भी होगी, पर आज मैं इसके बेनिफिट्स बताने वाली हूँ। तो जैसे ही हम बबल्स बच्चों को देते हैं या फिर हम खुद भी बबल्स को फुलाते हैं तो बबल्स जैसे पूरे रूम में फैल जाते हैं। तो बच्चों को बोलिए पॉप द बबल्स, सिर्फ उनको एंजॉय नहीं करना है, उनको पॉप करने हैं बबल्स। तो ये बेसिकली फिजिकल डेवलपमेंट के लिए अच्छी एक्टिविटी है। अगर आप इंडोर हैं, आप कोविड के टाइम से वी कैन नॉट गो आउट, अपने पूरे रूटीन के अंदर एक फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर आप इंक्लूड करें। जो बच्चों को आप गन्स दे रहे हैं, जो कि वियान के पास जैसे ये गन है, सारे नॉन बैटरी ऑपरेटेड बबल्स की मशीन आती है जिससे कि बच्चे सीख जाते हैं। एंड जब आप उनको वो मशीन चलाने के लिए देंगे तो उनका फिंगर मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, तो उससे भी हैंड डेवलपमेंट होता है कि किस तरह से मुझे ग्रिप बनानी है और उसको प्रेस करना है। तो ये जो बबल्स वाला गेम है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं उसे हर 2-3 दिन में बबल्स वाला गेम ज़रूर खिलाती हूँ। एक्टिविटीज़ नेम इज़ कैच एंड फाइंड और ये वियान की फेवरेट एक्टिविटी है। एक्टिविटी कह लीजिए या फिर गेम भी कह सकते हैं आप। कैच एंड फाइंड में उसको मुझे पकड़ना होता है, मैं कहीं भी छिप जाती हूँ तो उसे मुझे फाइंड करना होता है और कभी वो भागता है तो मैं उसके पीछे भागकर उसे कैच करती हूँ। सो दिस गेम इज़ कैच एंड फाइंड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले एटलीस्ट 1 गेम विद द चाइल्ड इन द होल डे। आवर 9th एक्टिविटी इज़ मैच मी प्लीज़। इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन हार्डली 5 to 10 मिनट्स की मेहनत है ये, एंड एक लॉन्ग लास्टिंग सा बन जाएगा आपका ये टॉय। इसमें मैंने क्या किया था, एक बेसिकली ये चॉकलेट का बॉक्स था, देख सकते हैं यहाँ पे डेयरी मिल्क लिखा हुआ है। तो काफ़ी आपको हार्ड बॉक्स लेना है जो इजीली बच्चे दबा ना सकें, ठीक है। ये बॉक्स लेने के बाद आपको इसको एक वाइट चार्ट पेपर से कवर करना है। उसके बाद आपको ऐसे बॉक्सेस बना देने हैं और बॉक्सेस बनाने के बाद उसमें आपको डिफरेंट कलर्स करने हैं। मैंने यहाँ पर वाटर कलर्स यूज़ करे हैं। वाटर कलर्स करने के बाद मैंने इसके ऊपर ये सेलोफेन शीट चढ़ा दी है जिससे कि ये लॉन्ग लास्टिंग टॉय बन जाए। एंड आफ्टर दैट आई हैव यूज्ड अ नाइफ और अ कार्डबोर्ड कटर एंड देन आई मेड द स्लिट्स इन बिटवीन। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्लिट्स बनाए हैं। तो ये बेसिकली कलर आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी है एंड अगेन बच्चों का इससे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। उनको इसमें क्या करना होगा, ये इस तरह के कलर्ड आइसक्रीम स्टिक्स आते हैं मार्केट में। अब ये जो भी कलर यहाँ पर बना हुआ है उस कलर की स्टिक बच्चे को इस तरह से उठाकर इसमें लगानी होती है। कुछ स्लिट्स मैंने लगाए हैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल और कुछ स्टिक्स मैंने लगाए हैं वर्टिकल। चाइल्ड हैव टू यूज़ हिज ब्रेन कि मुझे किस तरह से इसको इसके अंदर फिट करना है। तो ये दिखाया था हॉरिजॉन्टल और ये मैंने लगाया है वर्टिकल स्लिट। इस वाली एक्टिविटी से बच्चों का हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट होता है और उनकी फिंगर मूवमेंट्स भी अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। आवर 10th एंड द लास्ट एक्टिविटी इज़ डॉट टू डॉट। इसमें वियान को जैसे मैंने पहले भी बताया था कि स्टिकर्स का काफ़ी शौक है, तो मैंने उसको एक ड्राइंग बुक दे रखी है और उसके अंदर एक टेलीफोन की फिगर बनी हुई है। टेलीफोन के जो नंबर्स हैं, नंबर्स के जो बॉक्सेस बने हुए हैं उसके अंदर उसको ये बिंदियाँ पेस्ट करनी है।
इफ़ नॉट बिंदीज देन यू कैन गिव देम स्टिकर्स, जो कि अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग शेप्स के आते हैं, तो आप शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं और बच्चे को स्टिकर्स दे सकते हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक 15 या 20 मिनट बच्चा इस गेम के साथ निकाल देता है, विच इज़ अ ह्यूज फॉर अ टॉडलर। सो दीज वर द 10 एक्टिविटीज़। आई होप कि आपको ये एक्टिविटीज़ यूज़फुल लगी होंगी। प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि मैं वियान के साथ करती हूँ, एंड आई विल शेयर देम विद यू, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ तो शेयर नहीं हो सकता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी इसका पार्ट 2। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।